अगर आपके मन में हर समय चिंता रहती है, अगर भविष्य का डर आपको अंदर से कमजोर कर देता है, अगर छोटी छोटी बातें भी आपको घबराहट और बेचैनी से भर देती हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। एक बार एक व्यक्ति बहुत दुखी होकर भगवान गौतम बुद्ध के पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा चिंता से भरा रहता है। कभी भविष्य का डर, कभी असफलता का भय, कभी लोगों की बातें मुझे चैन से जीने नहीं देती। मैं हर समय घबराया रहता हूं। तब बुद्ध उसे पास के एक नदी किनारे ले गए और उसे एक गिलास पानी दिया और उसमें एक मुट्ठी नमक डालकर पीने को कहा। उस व्यक्ति ने पानी पिया और तुरंत थूक दिया। उसने कहा, गुरुदेव, यह पानी बहुत कड़वा है। तब बुद्ध उसे थोड़ी दूर एक बड़ी झील के पास ले गए और उसी झील में एक मुट्ठी नमक डालकर बोले, अब इस पानी को पीकर देखो। उस व्यक्ति ने झील का पानी पिया और बोला, गुरुदेव, इसमें तो कोई कड़वाहट नहीं है। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता और दुख उस नमक की तरह हैं। वे जीवन में आते ही हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हारा मन गिलास जितना छोटा है या झील जितना विशाल। अगर मन छोटा होता है तो छोटी सी चिंता भी असहनीय लगती है, लेकिन जब मन विशाल हो जाता है तब वही दुख और परेशानी तुम्हें तोड़ नहीं पाती। सच यह है कि जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होंगी, लेकिन अगर मन मजबूत और शांत हो जाए तो कोई भी समस्या हमें हिला नहीं सकती। इसलिए अगर तुम चिंता और घबराहट से मुक्त होना चाहते हो तो कुछ सरल कदम अपनाओ। पहला, अपने मन को वर्तमान में लाओ, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य की कल्पनाओं से पैदा होती है। जब भी मन डरने लगे तो अपनी सांसों पर ध्यान दो और खुद से कहो कि इस क्षण में सब ठीक है। दूसरा, अपने शरीर को सक्रिय रखो, क्योंकि जब शरीर काम करता है तब दिमाग बेकार की चिंता में कम उलझता है। तीसरा, अपने विचारों को लिखना सीखो। कई बार मन में घूमते विचार कागज पर आते ही हल्के हो जाते हैं। चौथा, अपने आप से दयालु बनो, क्योंकि बहुत बार हम खुद ही अपने सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। और पांचवा, यह याद रखो कि हर कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर परेशानी के बाद राहत भी आती है। इसलिए आज से खुद से एक वादा करो कि तुम अपने डर के गुलाम नहीं बनोगे। तुम अपने मन को मजबूत बनाओगे और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मन को विशाल बना लेता है, उसी दिन चिंता और डर की ताकत खत्म होने लगती है। अगर यह कहानी आपको शांति दे तो इसे अपने जीवन में उतारो और उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो आज चिंता और डर से जूझ रहे हैं, क्योंकि शायद किसी के मन को आज इसी समझ की जरूरत है।